ओके, तो हम चेकआउट कर रहे हैं फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इन साल्सबर्ग. लुक एट द व्यू. माय गुडनेस, दिस इज माय व्यू. व्हाई यू ग्रोइंग बोबो? जो हमारे रूम से व्यू था मैंने आपको दिखाया पीछे, इतना ब्यूटीफुल था. मन तो कर नहीं रहा यहाँ से जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा. अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है हॉलस्टाट, ऑस्ट्रिया में ही. तो आज का दिन हम वहाँ स्पेंड करेंगे एंड देन हम जाएंगे वियना की तरफ. सो आज हो रही है थोड़ी थोड़ी सी बारिश. होपफुली कि अच्छा ही वेदर है. कल भी बताया था बारिश, लेकिन पूरा दिन बिल्कुल बारिश नहीं हुई. तो अच्छे से हमने अपना दिन स्पेंड किया. तो साल्सबर्ग में यही सब कुछ था. जैसे मैंने वीडियोस डाली हैं तो आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो अब चलते हैं, करते हैं बाय बाय इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को. एंड मैं मिलती हूँ आपको हॉलस्टाट में. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ट्रैवल व्लॉग विद मी. जैसा कि जिनको नहीं पता होगा, हमने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया यूरोप. तो मैं यूरोपियन ट्रैवल सीरीज अपने चैनल पर डाल रही हूँ. 2-3 ब्लॉग्स मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए हैं. जिन्होंने नहीं चेकआउट किए हैं वो जाके चेकआउट कर सकते हो. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मैंने कोशिश करी है थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करने की. अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो मे बी वो थोड़ा बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रह जाए कुछ चीज़ें. तो या आप जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड एज आई मैंशन इन माई प्रीवियस क्लिप कि हम थे साल्सबर्ग में. वहाँ पे हमने डे अपना स्पेंड किया एंड नाउ हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. एंड हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, ऑस्ट्रिया में ही. बट उससे पहले, जैसा कि अब हम चेकआउट कर रहे हैं, मैंने इस होटल के बारे में आपको ज़्यादा बताया नहीं. तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अब यहाँ पे आपको बता देती हूँ. अगर आप भी आ रहे हो, सोच रहे हो अपना होटल बुक करने के लिए साल्सबर्ग में, तो कौन सा होटल आपको बुक करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. एंड आफ्टर स्पेंडिंग 2 nights here, my recommendation is yes, definitely you should book this hotel. So सबसे पहली चीज़ जो मैं देखती हूँ जब भी मैं कोई भी होटल बुक करती हूँ, वो करती हूँ कि उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो. बिकॉज अब हम ट्रैवल करते हैं बेबी के साथ, तो मुझे ऐसा हो जाता है कि सुबह सुबह उठ के अगर बेबी ने खा पी लिया है थोड़ा, तो कुछ टाइम तक मुझे थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि हाँ अब इसने कुछ खा लिया है. हमें रश नहीं करना पड़ेगा कि पहले निकलते ही हम पहले कुछ ढूंढें कि अब कुछ खा लें. तो ब्रेकफास्ट मेरे लिए अच्छा रह जाता है. अगर तो आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और आप एक ऐसी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ का ब्रेकफास्ट फेमस है, आपने बाहर कुछ ट्राई करना है, तो डेफिनेटली आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो. सेकंड थिंग, आपको लोकेशन भी देखनी चाहिए एंड ऑब्वियस बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी पॉकेट में होल नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें देखने को. तो मैं ये सब चीज़ें पहले फिगर आउट करती हूँ कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड हो, बजट फ्रेंडली हो एंड जो लोकेशन है वो भी अच्छी हो. क्योंकि आप इतनी दूर जा रहे हो तो थोड़ा बहुत अच्छी लोकेशन वाला अगर आपको होटल मिल जाए ना, तो फिर तो 4 चांद ही लग जाते हैं. तो अब हमने ये वाला होटल बुक किया. जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की ना, वो वॉज बियॉन्ड लिमिट. जो हमने प्राग में होटल बुक किया था, मैंने उसका एक्सपीरियंस भी शेयर किया, वो आप चेकआउट कर लो, प्राग वाली वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा. सो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा. हमारे साथ एक सिचुएशन हो गई थी. सिचुएशन क्या मतलब, अब हम बेबी के साथ ट्रैवल करते हैं, तो हम अब किकी को होता है कि बॉटल मिल्क उसको चाहिए होता है. तो बॉटल मिल्क तो हम ले आए. ये हो गया कि यार अब ये दूध कैसे गर्म होगा या ये. मैंने कहा कि चलो रिसेप्शन पे जाके बोलते हैं, मे बी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे थोड़ा सा वार्म अप करना है मिल्क को, तो आप कर दोगे. सो वहाँ पे ऑनर ही थी एंड शी लिटरली उसने अपना टाइम लिया अच्छे से. पूरी बॉटल उसने मुझे टम्बलर में डालकर दूध अच्छे से बॉईल करके एंड उसने मुझसे चेक किया कि कितना टेम्परेचर तुम्हें चाहिए, तो उसने मुझे दूध गर्म कर दे दिया. जब नेक्स्ट डे हुआ तो एज यूजुअल डिनर करने के बाद ऊपर जा रहे थे, तो शी लिटरली आस्क्ड अस कि आपको दूध तो नहीं चाहिए, गर्म करके दूँ बेबी के लिए. हमने सोचा नहीं था कि, हमने कहा कि अब रोज़ रोज़ बोलेंगे तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो वन टाइम उसने एक्सेप्शन दे दी. लेकिन शी लिटरली आस्क्ड अस एंड शी वाज लाइक yeah, I will definitely do that. मैंने कहा चलो ठीक है. वह मैंने बॉटल उसको दी. हम बॉटल तो चलो मिल्क खरीद के लाए थे. शी वॉज लाइक इफ़ यू डोंट हैव, मैं दे देती हूँ. तो हमने कहा कि नहीं बॉटल हम लेकर आए हैं. तो मैंने उसको फुल बॉटल मिल्क की दी. तो बट दैट वाज अ बिजी सीजन. वहाँ पे आई थिंक कोई इवेंट वगैरह हो रहा था, तो शी वॉज वेरी बिजी इन द किचन. शी सेड जस्ट गिव मी 5 to 10 minutes, तो मैं कर देती हूँ.
तो आई सेड या टेक योर टाइम। तो मैं वहाँ वेट कर रही थी, देन मैं रूम में चली गई। मैंने कहा चलो मैं 10 मिनट के बाद वापस आती हूँ। तो शी लिटरली उसने दूध फिर से गर्म करके अच्छे से टम्बलर में डालकर और वो ऊपर आ गई देने के लिए कि इन्जॉय। मतलब ऑल एंड ऑल जो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की ना बहुत ही अच्छी थी। एंड अदर थिंग वॉज व्यू, जैसे आपने मेरे पीछे क्लिप्स में देखा, इतना सुंदर व्यू आपको वहाँ पे दिखेगा ऑस्ट्रियन एल्प्स का। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा सुंदर। जैसे हम स्विट्ज़रलैंड गए थे, वो वाली वीडियोस भी मैंने अपनी चैनल पर डाली हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो। जैसे स्विट्ज़रलैंड में आपने स्विस एल्प्स का व्यू देखा था, वो वाला जो हमने कॉटेज कम एयरबीएनबी टाइप बुक किया था वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वहाँ से भी जो व्यू आते थे ना, ओ माय गुडनेस। अगर आपने चेकआउट करनी है तो आप मेरी स्विट्ज़रलैंड वाले व्लॉग्स मेरे चैनल पर दे सकते हो। सो या ऑल इन ऑल वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दैट होटल, एंड मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। सो विद दिस ऑल सेड, हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। जैसा मैंने आपको बता दिया कि अब हम जा रहे हैं बहुत ही सुंदर जगह पे। आगे की जो वीडियोस हैं आपको सिर्फ व्यूज़ एंड व्यूज़ एंड व्यूज़ ही दिखने वाले हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं हॉलस्टार्ट। आगे मैं आपको कम ही दिखूंगी, लेकिन आप व्यूज़ इंजॉय करो और इस छोटे से टाउन को, हॉलस्टार्ट को इंजॉय करो। एंड मेरा ये कहना है कि अगर आप ऑस्ट्रिया आते हो तो इस टाउन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो चलती हूँ मैं आपको लेके हॉलस्टार्ट। हॉलस्टार्ट इज़ वेरी फेमस इन ऑस्ट्रिया। अगर आपको पिक्चर परफेक्ट व्यूज़ चाहिए, लेक साइड व्यूज़ चाहिए, एशियंट सॉल्ट माइन हिस्ट्री वगैरह जाननी है तो आप हॉलस्टार्ट को चेकआउट कर सकते हो। जो क्लोजेस्ट टाउन है हॉलस्टार्ट का वो पास है साल्सबर्ग। वी वर इन साल्सबर्ग, सो हमने वहाँ से ट्रैवल किया। टुक अस अराउंड 1 hour and 30 minutes। अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो देन इट विल टेक अराउंड 3 hours।
बेसिकली हॉलस्टाड इज़ अ पिक्चर परफेक्ट विलेज लोकेटेड इन द अपर साइड ऑफ ऑस्ट्रिया। अगर आपको लेक साइड व्यूज़ चाहिए, यू नो, माउंटेन सीनरी चाहिए, you should definitely check Hallstatt. This village is also known for its stunning alpine sceneries, ancient salt mines, and charming architecture. एंड जो साल्सबर्ग है वो एक क्यूट लिटिल टाउन विलेज है। अब अगर आप ये कहोगे कि आप हॉलस्टाट जा रहे हो एंड देन यू कैन स्पेंड 2-3 days ओवर देयर, नो, आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे या फिर मैक्स 1 दिन चाहिए हॉलस्टाट में इंजॉय करने का, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। इट्स जस्ट अ पिक्चर परफेक्ट विलेज। अगर आपको वो ब्यूटी देखनी है, यू नो, अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवानी है, वो सीनरी देखनी है, लेक व्यूज़ चाहिए, तो आप हॉलस्टाट विज़िट कर सकते हो। जो लोग ये सब चीज़ें नहीं चाहते तो आप डेफिनेटली साल्सबर्ग को विजिट कर सकते हो। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला है। साल्सबर्ग हैड मच मोर टू डू रेदर देन हॉलस्टाट, बट येस, ऑस्ट्रिया आए हो तो हॉलस्टाट को चेकआउट ज़रूर करना।
सो इफ़ आई टॉक अबाउट टाइमिंग कि आपको कौन से टाइमिंग में हॉलस्टार्ट विजिट करना चाहिए, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है समर्स में। आजकल तो यही हो गया कि किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे चला जाओ, समर में तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड ये हो जाता है। हमने जून में विजिट किया था तो इट वॉज क्राउडेड, बट जो बेस्ट टाइम है अगर आपने हॉलस्टार्ट देखना है देन इट्स अप्रैल, मई एंड देन इन द फॉल, क्योंकि वो ऐसा विलेज है ना, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। हमने जून में उसको विजिट किया, वो जून में भी इतना सुंदर लग रहा था। कैन यू इमेजिन कि अगर आप फॉल में जाओगे तो वो कितना सुंदर लगेगा, लिटरली मतलब बिल्कुल फॉल कलर्स आए होंगे। सो डेफिनेटली यू शुड चेक इन अक्टूबर एज वेल। एंड विंटर्स की तो एक अलग ही कहानी है, अगर वहाँ पे स्नो वगैरह पड़ेगी तो विंटर्स में भी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। बट हाँ, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि जो आपने क्रूज़ टूर लेना है वो वहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो विंटर्स में आप चेकआउट कर सकते हो। बट हम जून में गए थे तो मैं आपको जून की ही बात बता रही हूँ। आहो मेरा हाथ ले जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। होप कि आपको जो पिक्चर परफेक्ट व्यूज़ मैं दिखा पाई होंगी हॉलस्टार्ट के, मेरी नज़रों से आपने भी हॉलस्टार्ट को देख लिया होगा। वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं एक्सप्लोर करने के लिए, साल्ट माइंस एंड केव्स वगैरह भी हैं, वो हमने ज़्यादा नहीं देखी। इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट, बट या अगर आप विलेज को एक्सप्लोर कर लोगे ना, इट्स मोर देन इनफ। वहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया एंड देन वी मूव टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वो कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में ही। वो आपको पता लगेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये यूरोपियन सीरीज़ जो मैं बना रही हूँ पसंद आ रही है, थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।